अल्लाह अल्लाह। ये बेटा स्पीकर वाला किधर है? इसको ज़रा इको बंद करो, हाइस डिले रिपीट कंप्लीट सादा कर देना। जाए ज़रा हाइस भी बंद कीजिए इसको। मेरा दिल तो नहीं था कि मैं कुर्सी पर आऊँ, इस सहन में मैं कतन कुर्सी पर बैठना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर मुझे आप सारे नज़र नहीं ना आए, तो इसलिए मैं मजबूरन कुर्सी पे। हाँ बेटा ये ठीक है, बिल्कुल सारा बंद कर दो, चारों बटन बंद कर दे हैं। किसी महफिल में जो मीरे महफिल होता है वो एक अल्लाह के करम का दरिया होता है, और उस दरिया के कदमों में जो बैठते हैं वो दरिया के समंदर की तह में हमेशा ही हीरे होते हैं, और उस समंदर की तह के ऊपर 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 जो तैरता है हमेशा वो रूड़ा कूड़ा होता है। तो बस ये जो सादात तशरीफ़ फरमा है, इन्हें आप अल्लाह की रहमत का समंदर समझें, जो इनके कदमों में बैठे हैं वो अपने आप को हीरा समझें, और जो सबसे ऊपर बैठा है उसे रूड़ा कूड़ा समझकर कबूल कर लें। बेटा सादा चाहिए यार, नहीं शोर नहीं चाहिए, बात करनी है, बात की समझ आनी चाहिए। पीछे वाली ठीक था, वो जो पहले किया था ना वो ठीक है। गुफ्तगू के लिए मैं सूरह यूसुफ की तरफ बढ़ता हूँ। पूरे मजमे में से 2-3 आवाज़ें सुभान अल्लाह की बुलंद हुई। वैसे मेरा काम तो ला तक न तू मिर रहमतिल्लाह पे हो चुका है, मेरी तो कैफियत छोटे शाह साहब ने बिगाड़ के रख दी। तो बस अब मेरा बोलना, बस दुआ करें कि अब मैं बोल पाऊँ। इसीलिए मैं महफिल में बैठता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो मर जाता हूँ, फिर मेरे लिए दोबारा उठना मुश्किल सा हो जाता है। बड़ा खूबसूरत ख़िताब और वाज़ फरमाया है शाह साहब किबला ने। अल्लाह पाक अपने दादा की तरह मर्तबा अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सूरह यूसुफ कुरान हकीम का 12वां सूरा है। जिस आयत को मैं तिलावत कर रहा हूँ ये 111 नंबर आयत है, यानी बात 11-12 के दरमियान में ही रहने वाली है। फिर से अर्ज़ कर रहा हूँ कि 111 नंबर आयत, ये आयत सूरह यूसुफ की आखिरी आयत है। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब। लक़द में जो लाम है उसका माना है शक नहीं करना, आगे जो कद है उसका माना है कभी भी शक नहीं करना। काना फ़ी क़ससिहिम का माना है उनके जो किस्से हैं ना, उनके किस्से, उनका जो ज़िक्र है ना, उनका ज़िक्र, उनके जो वाक़यात हैं, उनकी जो बातें हैं। इब्रतुन लिउलिल अलबाब का माना है बंदे सियाने बैठे होना, तो उनमें अगर उनकी बात छेड़ी जाए ना तो वो ऐसे नहीं उठते बल्कि सबक लेकर उठते हैं। नहीं आप ठंडा बोले हैं। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह इस आयत में इरशाद फरमा रहा है कि शक ना करना, और कभी भी शक ना करना कि ये जो मेरे बंदे हैं ना अंबिया, इनकी बात में ये ताकत है कि बंदे समझदार होना तो उनके लिए सबक है। नहीं मेरा आप साथ नहीं दे सके, मैं फिर अर्ज़ करता हूँ। माँ काना हदीस युफ्तरा, मालिक फरमाता है कहानियाँ नहीं समझते, ये नहीं कहते कि मन गढ़ किस्से बयान हो रहे हैं, ये किस्से नहीं है। वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदई, ये तो सारे दीन की तस्दीक है।
उनका जो जिक्र है वो तौरात की तस्दीक है, ज़बूर की तस्दीक है, इंजील की तस्दीक है। उनका जो जिक्र है वो तो सारे दीन की तस्दीक है। और वह तफसील कुल्ली शैइन, देखो शक ना करना, हमने खुद इसे बड़ी डिटेल से बयान किया है। वह हुदन, कभी भी शक ना करना, जहां लाजपालों की बात छिड़ जाएगी ना, बंदे हिदायत लेकर उठेंगे। नहीं आप ठंडा बोले हैं, बल्कि सारा मजमा नहीं बोल रहा। हज़रत शाह जी आप तो उस्ताद हैं, आप तो पढ़ाते हैं। लफ्ज़ हुदन लिसानुल अरब के अंदर, वैसे तो इसका माना हिदायत किया जाता है ना जी, लेकिन लिसानुल अरब के अंदर अगर बंदा समंदर में सफ़र कर रहा हो ना जी, दूर दूर तक पानी हो, बिफरा हुआ समंदर हो या समुंदर हो, दोनों अल्फाज ठीक हैं। बिफरे हुए पानी में दूर दूर तक कोई शय ना हो ना जी, तो अचानक कोई जजीरा मिल जाए ना, उसे अरबी ज़ुबान में हुदन कहते हैं। यानी कि आसरा, आसरा, बे आसरा का आसरा उनकी बात है। नहीं देखिए, कोई पढ़ा लिखा दोस्त मेरी बात का इनकार नहीं कर सकता। एक दफ़ा मैं फिर अर्ज करता हूँ, अल्लाह फरमा रहा है शक ना करना, तुमने उनका जिक्र करना है ना, उनका जिक्र गरीबों का आसरा है। नहीं नहीं, अब जिनकी बात आसरा हो, नहीं मैं अगला जुमला नहीं पढ़ रहा, मैं समझ गया ये नहीं पढ़ना मैंने, बस ये रहने दे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा फिर फरमाया हुदम व रहमता, शक ना करना, कभी भी शक ना करना, तुमने उनकी बात छेड़नी है, हमने तुम्हारी झोलियां रहमत से भर देनी है। नहीं अभी ये आयत ना ख़त्म नहीं हुई, अभी ये आयत आगे बढ़ती है। मुझे सूरह हूद से एक आयत सामने आ रही है, 12वां सूरा है, सॉरी 11वां सूरा है हूद, और 120 नंबर आयत है। फरमाया वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल, मोहम्मद जी हम आपके साथ ये जो किस्से अंबिया और रसूलों के किस्सों में से कुछ किस्से आपसे बयान कर रहे हैं ना, पता है क्यों कर रहे हैं? परवरदिगार क्यों? फरमाया मा नुसब्बितु बिही फुआदका, कयामत तक सुनने वालों के कमज़ोर दिल को ताकत मिलेगी। अच्छा आप इसी तरह लहर में सुभान अल्लाह कहते हैं, यक लख्त नहीं सुभान अल्लाह आता मेरी तरफ। हमारे यहाँ बंदे ज़रा जाग कर बैठते हैं और मिल के सुभान अल्लाह कहते हैं, इतना लंबा इतना सुर में सुभान अल्लाह नहीं लोग कहते। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूँ, अंबिया और रसूलों का जिक्र कमज़ोर दिल को ताकत देता है। बस इस तरह बोले मेरे साथ, वजाअका फी हाज़िहिल हक़, मोहम्मद जी ये वसीला है मखलूक को हक तक लाने का, उनका जिक्र नहीं, ये फैज़ान है अंबिया के जिक्र में। क्या फैज़ान है? हिदायत है, रहमत है। अब मेरी मजबूरी देखें, साहबजादा साहब मेरी नब्ज़ को छेड़ गए हैं, लेकिन कसम बा खुदा अगर मैं रहमत पर बात करूँगा नलायक आदमी, तो मैं तो कुरान हकीम के लफ्ज़ रहमत के ट्रांसलेशन पर ही तकरीर कर जाऊँगा। लेकिन मैं रुक नहीं रहा ताकि मैं किसी मंजिल की तरफ बढ़ सकूं। हिदायत है अंबिया के ज़िक्र में, अक्ल वालों के लिए सबक है। कुरान हकीम फरमा रहा है कि अंबिया के ज़िक्र में आसरा है, अंबिया के ज़िक्र में रहमत है, कमज़ोर दिल की ताकत है, बंदे को हक तक लाता है। अभी भी आयत ख़त्म नहीं हो रही। व मौइज़तु, मालिक फरमाते हैं हबीब ये है वाज। नहीं मैं समझा सका अपनी कम इल्मी की वजह से। बंदा सारी उम्र मर भी जाए ना अमाले सालिया पर तकरीरें करता करता, अल्लाह उसे वाज नहीं कहता। इधर उसके यारों की बात छिड़ जाए, वो कहता है ये है वाज। भाई बोलो ना जिसे समझ आ रही है। अब वाज का तर्जमा कर ले जरा, फरमाया ये नसीहत है,
पता चला अंबिया के जिक्र से सुनने वालों को कोई नसीहत मिलती है। व जिक्रा, याद दहानी है। पता चल, अच्छा रुकिएगा ज़रा, अभी ये आयत भी कंप्लीट नहीं हुई। मुझे सूरह आराफ से एक आयत सामने आ रही है। उस्ताद हैं, आप जानते हैं, बलम बिन बऊर का वाक़या है। अब वो सारा वाक़या तो मैं नहीं पढ़ सकता, उधार हुआ, मैं ज़िंदा रहा तो वादा करता हूँ कभी सबक सुना दूंगा। अब ये बात है कि अमाल का बादशाह के साथ जंग जारी है। मूसा पाक के कुछ औलिया हैं, सहाबा, वो जंग कर रहे हैं। तो इरशादे खुदाबंदी हुआ, मोहम्मद जी कितने खूबसूरत चेहरे हैं जो लफ्ज़ मोहम्मद पर नहीं बोल पा रहे। फिर से कह रहा हूँ, इरशादे खुदाबंदी हुआ, मोहम्मद जी आज बेदिल का दिल कर रहा है कि आप मिंबर सजा लें और सहाबा को बिठा लें और वलियों की बात छेड़ लें। ज़रा नहीं मज़ा आया, ठंडा बोलते हैं आप। नहीं यार, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहो ज़रा। फिर से अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह फरमाया मेरा महबूब आज इस तरह करें, मिंबर सजाइए और अपने ग़ुलामों को बिठाइए और ज़रा हज़रत मूसा के औलिया का जिक्र तो शुरू करें। मूसा पाक के औलिया का जिक्र तो शुरू करें। अब कुरान के अल्फाज ये हैं, फ़क़्सुसिल क़ससा। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, बरकत दे मौलाना आपको। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने आयत को आगे पढ़ा। अल्लाह फरमाया हबीब ज़रा औलिया का किस्सा बयान करो, वलियों की बात थोड़ी छेड़ लो, वलियों का जिक्र कर दो थोड़ा सा। आप चुप हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, हुक्म खुदाबंदी है और सुन्नत मुस्तफ़वी है और सीरत सहाबा की है। वलियों के जिक्र की महफिल का इनेकाद, मैं दोबारा दोहराता हूँ यार, वलियों की गल बात के लिए महफिल का सजाना अल्लाह का हुक्म है, नबी की सुन्नत है, सहाबा की सीरत है। अब मकतबा फ़िक्र कोई भी हो, इनकार नहीं कर सकता कि यही इबादत है। तो फिर आप सुभान अल्लाह अब न कहना मुझे तकलीफ हो रही है, सच्ची मुची आप घर जाके सुभान अल्लाह कह लेना कि अगर मूसा की उम्मत के वलियों का जिक्र अल्लाह की इबादत है। नहीं, मैं अगला जुमला नहीं कह सकता, शाहजी माफ कीजिएगा, मैं नहीं पढ़ सकता, आपका मजमा मेरे साथ नहीं चल पा रहा। एक दफा फिर चांस देता हूं, अगर मूसा पाक की उम्मत के वलियों का जिक्र अल्लाह की इबादत है तो फिर मोहम्मद की उम्मत के वलियों का जिक्र कितनी बड़ी इबादत हो। अल्लाह आपको दारैन की सआदत नसीब फरमाए। ये हक था जो आपने कुरान का अदा किया। मैं फिर से अर्ज करना चाहता हूँ, हम कौन सा भाई टेलीविजन पे तकरीर कर रहे हैं, हम तो लाइव चल रहे हैं, तो लाइव में तो ऐसे नहीं सुना जाता ना। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अच्छा फ़क़्सुसिल क़ससा, आप वलियों का जिक्र करें, परवरदिगार कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा, फरमाया लअल्लहुम, क्या कहने हैं कुदरत के कि लअल्लकुम नहीं कहा, लअल्लहुम हुम यतफक्करून। महबूब कयामत तक जो वलियों की महफिल में आकर बैठकर उन्हें सुन जाएगा उसकी फिक्र ही बदल जाएगी। नहीं, ये फिक्र का ताल्लुक इंसान के अंदर से होता है। पता चला वलियों के जिक्र में ये ताकत है, अगर किया जाए तो। नहीं किया तो जाए, टाइम ना जाया किया जाए। अगर वलियों का जिक्र किया जाए तो बंदे का अंदर बदलता है। ठंडा बोले आप, फिर वापस आ गए। देखिए मैं अर्ज करता हूं, अगर किसी का अंदर बदले तो क्या होता है? नहीं, अगर किसी का अंदर बदले तो क्या होता है? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। और जब किसी का अंदर बदल जाए तो मैं उसके बाहर के हालात खुद बदल देता हूं। भाई क्या कहने हैं, क्या ताकत है औलिया के जिक्र में। वलियों के जिक्र से बंदे का अंदर भी बदलता है और घर के हालात भी बदलते हैं। अच्छा भाई, ये सारा फैज़ान तो अल्लाह के बंदों के जिक्र में है। नहीं, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, आप मेरे साथ फिर नहीं हैं, फिर से महसूस कर रहा हूं, ये सारा फैज़ान तो औलिया और अंबिया के जिक्र में है।
नहीं, अब मैं फिर अर्ज करता हूं, देखें उनके जिक्र में इबरत है यानी सबक है, उनके जिक्र में आसरा है, हिदायत है, रहमत है, कमजोर दिल की ताकत है। नहीं मजा आया यार, कमजोर दिल की ताकत है, हक तक रसाई है, नसीहत है, जिक्र है, याद दहानी है, अंदर बदलता है, घर के हालात बदलते हैं। अब अगर आप में से कोई चुप नजर आया तो मुझे सीने पर दर्द होगी। अगर ये फैजान अंबिया के जिक्र में है तो सारे नबी हाथ बांध कर जिसकी बारगाह में उसके पीछे मुक्तदी बनकर खड़े हों, अल्लाह ने मुस्तफा के जिक्र में कितना फैजान रखा होगा। नहीं मौलाना, आप उठ के खड़े हो जरा, मुझे दिखाएं। अगर एक मजमे में बंदा को चुप नजर आया, मैंने निकल जाना है, घर मेरा अपना है। लगाए नारा, मैं देखूं कौन चुप है। अल्लाह आपको सबको विद फैमिली मदीने ले जाए। नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, आमीन कह लीजिए। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अच्छा अगर 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 मुस्तफ़ा का जिक्र किया जाए और अगर ज़िक्र रसूल में से भी बंदा ज़िक्र मेराज रसूल पर आ जाए, आप ठंडा बोले हैं जनाब। नहीं, मुझे मज़ा आया, मैं फिर से अर्ज करना चाहता हूँ, यानी कोई सारी ज़िंदगी के लम्हात थोड़ी थे। सरकारे ख़त्म मर्तबत के मेराज के जो लम्हात हैं वो कोई सारी ज़िंदगी के थोड़ी थे। अच्छा 24 घंटे के भी तो नहीं थे। अच्छा 12 घंटे भी तो नहीं हुए। लैलन की तनवीन हमें बताती है, लैलन, आप तो सारे सैयद हैं और सारे बिस्मिल्लाह हुजूर खैर हो आपकी, पढ़े लिखे सैयद हैं, बड़ी यानी अदबी शख्सियात हैं। लैलन की तनवीन का तर्जमा अगर किया जाए तो बनता है बिस्तरे की गर्मी का वक्त है। जैसे याद आ गया उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ। यानी इतना वक्त है कि बिस्तर गर्म है, कुंडी के हिलने का वक्त है, 30 सेकंड कह लें। और मेराज है कि क्या कहने हैं, अकल दंग है, इल्म क्लोज है, मंतिक चुप है। कायनात के अकल में मुस्तफ़ा की चंद घड़ियां नहीं आ रही। जिस अकल में मोहम्मद की चंद घड़ियां ना आए। अब अगला जुमला वजनी है, मैं नहीं पढ़ रहा, ठंडा बोले हैं आप, नहीं ले सकते इस जुमले को। फिर से चांस देता हूं, जिस अकल में मुस्तफ़ा की चंद घड़ियां ना आए, उस अकल में पूरे मुस्तफ़ा कैसे आएंगे। अच्छा वैसे मैं एक अर्ज करूं कि ये मेराज कौन सा सरकार को अकेले में हुआ है? हर नबी को अल्लाह ने मेराज करवाया। या आदम मुस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, आदम घर वाली के साथ रहो जन्नत में, यही मेराज है। अगर तायीद करते हैं तो सुभान अल्लाह ऊंची कहिए थोड़ा। काला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा। हज़रत नूह ने जब सारी कायनात के लिए कह दिया कि सबको मार दे, एक भी नहीं चाहिए, ये बंदे के पुत्र बनने वाले नहीं है, आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देंगे। वशना इल फुल्क भी आयुनिना, अब अल्लाह ने फरमाया हमारी वही की मातहती में ज़रा कश्ती बना लो और 80 मुरीद कश्ती में बिठा कर सफ़र करो, यही मेराज है। भाई मर गया नमरूद, आग जला जला कर आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, और खलील खुदा जो है वो मंजीक में है, और जब छलांग लगा रहे हैं तो आवाज़ कुदरत आ रही है, नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, इब्राहीम उसकी आग को हम फूलों का गुलजार बना देते हैं, सैर कर लो, यही मेराज है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात, जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कहते आओ ज़रा।
हाँ तो मैं अर्ज कर रहा हूँ अन्नी अराफिल मनाम अन्नी अज़बहू का फंजुर माज़ा तरा। इस्माइल रेत के टिब्बे पर छुरी के नीचे लेट जाओ, यही मेराज है। पर हर नबी को मिल रहा है ना उसका अपना अपना हिस्सा मेराज का, तो सिलसिला तो चल रहा है। वज़कुर फिल किताब इदरीस, मोहम्मद बादशाह जरा अपने कलाम में इदरीस का जिक्र तो करें। अब मैं आपको अर्ज करूं, इदरीस जो है ना वरफ़अनहु मकानन अलिया पर हैं, ये इदरीस का मेराज है। नहीं, मैं अर्ज करता हूं, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके नाम हमेशा ही पर्दों में रह जाते हैं। बंदों को बाबे फरीद का नाम आता है, असल नाम किसी किसी को आता है। बंदों को शबाज कलंदर का पता है, असल नाम किसी किसी को पता है। बंदों को भी सोना माही आता है, असल नाम किसी किसी को पता है। नहीं आप समझे ना यारा, ये रीत है ये कोई रीत है बुजुर्गों की। असल नाम कुछ और होता है और मारूफ दाता साहब को सबको पता है। इसी तरह जो जनाब इदरीस है ना, उनका असल नाम तो उखनूख था। अब ये इदरीस क्यों थे? इसलिए कि लफ्ज़ इदरीस जो है वो दरसों से मुश्तक है ना जी। दर्स, ये दर्स क्या होता है? नहीं, दर्स किसे कहते हैं? दर्स का माना क्या है भाई? दर्स का माना क्या है? सुभान अल्लाह नहीं है दर्स का माना। मैं पूछ रहा हूं दर्स का माना क्या है? यार गलती कर दो, ठीक कर लांगे, बैठे जुआ फिर कोई तो करो माना। जब आपके पाकिस्तान में मशीनें नहीं हुआ करती थी तो आप कनक जब निकालते थे और टगिया नाल, उसे क्या कहते हैं पंजाबी में? आपकी जुबान में क्या कहते हैं जी? नहीं, हमारे इलाके में से फले कहते हैं। फले, फले ताईद है, फले। फले में क्या होता था? जमीन पे गंदुम लटाई जाती थी, टग्गा उस पे जोर जोर से पाँव मारता था, वो निकल के दाना उसमें से बाहर आ जाता था। ये जो कैफियत है और ये जो पंजाबी में लफ्ज़ फल है ना, इसकी अरबी दर्स है। जब हम कहते हैं ना दरसे कुरान, माना है कोई मिंबर पर आकर मोमिनों पर ऐसे कुरान की आयतें मारे कि उनके अंदर का ईमान निखर कर बाहर आ जाए। ठंडा बोलियो, नहीं मजा आया यार आपका। तो दरसुन, अब आप तदरीस में आ जाए इस लफ्ज को, तो इदरीस इसलिए उन्हें कहते थे कि उन पर 30 सहीफे नाजिल हुए थे। वो सारा सारा दिन दर्स देते थे। इदरीस बहुत बड़े वाइज थे। और यार मैं आसान कर देना, उन्हां दी डायरी फुल हुंदी सी तकरीरां नाल, वो तकरीरां करते रहते सन। हुण ठीक है जनाब। अच्छा, जैसे आसमान से बारिश उतरती है ना जी, इदरीस का नाम अमाल नेकियों का जमीन से बारिश की तरह आसमान पे जाता था। मलाइका ने देखकर कहना, या अल्लाह ये कौन है? कुदरत ने फरमाना, यार है हमारा, इदरीस नाम है। अच्छा, इजराइल का दिल किया कि मैं जाके मुलाकात तो करके आऊं जरा। फरसलना इलैहा रूहना फतमसलहा बशरन सविया। अगर मरियम के पास जबरील लिबास बशरी में आ सकता है तो ये तो नबी है। आ गया इजराइल। शाह जी, फिर अल्लाह वालों की एक अलामत होती है, जेड़ा उन्होंने कोल एक बारी बह जाए फिर उठन जोगा नहीं रहिंदा। फिर उठन जोगा नहीं रहिंदा। इजराइल आते गया, आके फंस गया, फिर उठन जोगा ना रहा। फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई। अब दोस्ती में इदरीस कहने लगे, तेरा बिजनेस क्या है? कहने लगा, जायकातुल मौत, मेरा बिजनेस है जायकातुल मौत। आपने फरमाया, अच्छा फिर मुझे तो चेक करा जरा। अब वो कहने लगा, या अल्लाह ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने फरमाया, यारी लाइया हो निभा। वो जायकातुल मौत की मंजिल को क्लियर किया। इदरीस फौत हो गए, फौत होके उठ के बैठ गए। कहने लगे, यार बड़ा मजा आया। कहाँ रहता है? कहने लगा, चौथे आसमान पे रहता हूं। तो कहने लगे, यार अपना घर तो दिखा।
या अल्लाह फरमाया तेन किसा कैसी यारी ला हुन लाई या तो निभा। चौथे आसमान पर ले गया जनाब इदरीस को। चौथे आसमान पे जाके कहने लगा जी अब वापस चलें। जब कहा ना वापस चलें तो आप फरमाते हैं भाई सुना है यहाँ पे कोई पुल सिरात भी होता है। कहने लगा हाँ जी है तो सही, चल अब आए तो हैं जरा थोड़ा विजिट ही करा दे। पुल सिरात का विजिट कराया, सारी यानी जहन्नुम का मुआयना भी हो गया। अब कहने लगा जी वापस चलें। फरमाया नहीं सुना है यहाँ पे जन्नत भी है। आप ठंडा बोलते हैं, बोलें तो सही मेरे साहब। सुने यहाँ पे कोई जन्नत भी है। हाँ कहने लगा इंदा सिदरतुल मुंतहा जन्नतुल मावा। सिदरतुल मुंतहा की अगली साइड पे मेरा बड़ा भाई है वो जिब्रील, उसकी कोठी है। उसकी कोठी के अगला चौक जो है ना वहां पे जन्नत है, गेट वहां से शुरू हो जाता है। तो कहने लगे फिर ले ही चल यार, आए तो हैं चलो देख ही लें। बहिश्त के दरवाजे पे जाके इदरीस खड़े हुए तो कहने लगे जरा खुलाता सही। या अल्लाह अब क्या करूं। फरमाया तेन के साथ कैसी यारी ला हुन लाई आते नहीं भा। बहिश्त का गेट खुला, हजरत इदरीस फौरन उसके मेन मरकजी दरख्त तूबा के पास जाके बैठ गए। अब ये तूबा कहां पर है ये सैयदों को पता होना चाहिए। नहीं नहीं, ये तूबा लहुम कुरान के अल्फाज हैं, इस पे मैं फिर कभी खिताब कर दूंगा। ये तूबा है कहां पे ये सैयदों को जरूर पता होना चाहिए कि सारे बहिश्त को लंगर किस घर से मिलने वाला है। ठंडा बोले हो नहीं, मजा आया मुझे आपका यार। चलो तूबा के दरख्त के पास जाके इदरीस बैठ गए। अब इजराइल कहने लगा साईं वापिस चलें। फरमाया किथे साईं वापिस नहीं जाना। फरमाया ना ना मैं इत्थे ही हूं, तू जा कम शम कर जाके। साईं वापिस नहीं जाना। फरमाया नहीं मैं जान वास्ते थे आया ही नहीं। साईं वापिस चले। फरमाया ना मैं नहीं जाने वाला, मैं इधर ही हूं। उसने बहिश्त में परे इकट्ठी कर ली, सारे मलाइका इकट्ठे करके बहिश्त के सामने लाके नबी के बिठा दिए। अब उसे ये नहीं पता था ये मुनाजिर है, वकील और मुनाजिर से बात तो हो नहीं सकती। अब जनाब वो सारे मलाइका सामने आके लगे साईं बात सुने, इस जगह का परमानेंट वीजा 5 मंजिलें तय करके मिलता है। फरमाया बोलो भाई कौन कौन सी। जी पहले मरना पड़ता है, फिर मर के उठना पड़ता है, फिर मरने के बाद पुल सिरात गुजरना पड़ता है, जहन्नुम से वारिदुहा वो सूरह मरियम की आयत है उससे गुजर कराना पड़ता है। बस ठीक है वो गुजर कराना पड़ता है। फिर जन्नत के गेट पर आते हैं, अल्लाह की इजाजत मिलती है। ये 5 मंजिलें तय हो जाएं तो यहाँ का वीजा मिल जाता है। एक दफा सुना, फिर इजराइल की तरफ देख के फरमाते हैं अपने वीरानू 10 ये सारे काम हुए हैं कि नहीं हुए। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। अब अल्लाह फरमाया इन्नहु वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। इजराइल अब तू घर जा, मेरा नबी मेराज पर है। भाई हर नबी को मेराज तो हो रहा है ना जी। भाई आप ठंडा क्यों बोल रहे हैं। या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़िउ का इलैया, ईसा हम तेरी रूह भी नहीं परवाज करने देंगे और चौथे आसमान पर बुला के कहेंगे ये तेरा मेराज शुरू हो गया है ना। अच्छा भाई अब नबी थे आखिरी, जुमला वजनी था बोल नहीं सके। फिर से कहता हूं नबी थे आखिरी, नहीं मजा आया। नबी आखिरी थे, मेराज पर थे, नबी आखिरी थे, मेराज का दरवाजा बंद होने लगा। हजरत शाह जी बड़ी मोहब्बत अगर बढ़ जाए, बंदा बिल्कुल बेतकल्लुफ हो जाए, फिर बंदा आपसे कहता है जरा पैक कर दे लंगर साथ लेके जाना है। लंगर बड़ा मजेदार है, पैक कर दें साथ लेके जाना है। बड़ी बेतकल्लुफी के बाद ये मंजिल आती है कि पैक कर दें साथ लेके जाना है। मेजबान खुदा था। आप ठंडा बोले हैं, वजनी जुमला था, फिर से दोहरा देता हूं मेजबान खुदा था, मेहमान मुस्तफ़ा था। अल्लाह ने एक तोहफा मोहम्मद बादशाह के सामने रखा। नबी को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, कहने लगे पैक कर दे, उम्मत के लिए साथ लेके जाना है
ताकि मेराज का दरवाज़ा बंद ना हो। पिछले नबी मेराज करते रहे हैं, मेरी शुजाबाद की उम्मत भी मेराज करती रहे। आपको समझ आई है जी? मेरा ख्याल है मेरा मजमा मेरे कहने के बगैर पहुंच चुका है कि ये कौन सा तोहफा पैक होकर आया। बताएंगे मुझे? अस्सलात। कौन सा तोहफा है? अब मैं 110 नंबर आयत पढ़ूंगा सूरह बकर से। दूसरा सूरा है, जो सैयद है उसे 110 का पता होना चाहिए। मैंने कुछ कहा है, फिर से कह देता हूं, 92 जानते हो, 786 जानते हो? नहीं, मनवाना नहीं है किसी को, कुम ना माने खसमानु खाए ना। आपको तो पता हो कि 110 क्या है, 92 क्या है, 135 क्या है, 786 क्या है। 110 नाम है आपके अब्बे अली का। हरूफे अबजद में, हरूफे अदाद में ये 110 मौला अली का नाम है। 110 नंबर आयत में अल्लाह ने फरमाया वाक़ीमुस्सलाता। अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अल्लाह की कसम अगर वातु ज़काता पढ़ूं तो यहाँ शाम हो जाएगी ज़कात को डिफ़ाइन करते करते। बस अक़ीमुस्सलाता पे थोड़ी सी बात अर्ज़ करके मैं आपसे इजाज़त तलब करूं। अक़ीमुस्सलाता का क्या माना है? शाबाश, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए बाबा जी। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने लहजे में वाक़ीमुस्सलाता का तर्जुमा करूं। अल्लाह फरमाता है मेरे मेराज वाले तोहफे की कदर करो, मेरे गिफ्ट की कदर करो। अच्छा एक मिनट ठहरिए, अल्लाह इसमें तेरा कोई फायदा है? नहीं, तूने जो ये सुबह सुबह उठा के हमें बिठा लिया मुसल्ले पर, नींद भी नहीं करने दी, कुछ तेरा बेनिफिट है इसमें, कोई फायदा है तेरा? मेरा अल्लाह जवाब देता है मेरे बंदो कुरान खोलो और गौर से कुरान पढ़ो। मैंने अपने कलाम के अंदर ना सलात और ज़कात को जुदा नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं फिर अर्ज करता हूं। मैंने फरमाया वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता अक़ीमतुमुस्सलाता आतईतुमुज़्ज़काता युक़ीमूनस्सलाता युतूनज़्ज़काता। आप चुप बैठे हुए हैं। यानी अल्लाह सलात और ज़कात को जुदा नहीं फरमाता। बोलो ना सारे, अल्लाह सलात और ज़कात नू अलग नहीं करदा। भाई ये आपस में जोड़ लगता तो कोई नहीं, कुछ आ दिन 5 दफा, कुछ आ साल 1 दफा, कुछ आ भाई आसमान वाल जान वाली सलात, कुछ आ बंदे तकसीम होने वाली ज़कात। आसमान जमीन दा फर्क है। कुछ आ भाई अमीरां ते गरीबां दी सांझी सलात, कुछ आ सिर्फ अमीरां दी ज़कात, अमीरी गरीबी दा फर्क है, जमीन आसमान दा फर्क है। इदा आपस में जोड़ लगता तो कोई नहीं, पर जिसे अल्लाह जोड़े उसे कौन तोड़े? अल्लाह ने इसे जोड़ दिया ताकि कयामत तक मोमिन कुरान खोल कर बैठ कर पढ़े तो उन्हें समझ आ जाए कि सलात और ज़कात कभी भी जुदा नहीं होगी। तो या अल्लाह फिर फरमाया सलात कायम तुमने करनी है, मैं तुम्हें मांगने वाला नहीं रहने दूंगा, बांटने वाला खुद बना दूंगा। अब आप कहेंगे शाह जी ये इस्तिदलाल आपको कहां से मिला? तो फिर मैं सूरा ताहा आपके सामने रखूंगा। 20वां सूरा है, 131 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का आर्डर करो। ठंडा बोलियो, वअमुर अहलका बिस्सलात, अपनी जाल को और नहीं मैनू कोई भी सरायकी दा लफ्ज़ हुंदा, अपनी घरवाली को सलात का आर्डर करो, अपनी बीवी को सलात का आर्डर करो, अपनी बेटियों को नमाज का आर्डर करो, अपने बच्चों को नमाज का आर्डर करो। वस्तबिर अलैहा, आप भी मुसल्ले पर आ जाओ। ला नसअलु का रिज़्का, हम तुमसे रोजी का सवाल नहीं करते, नहनु नर्ज़ुकु का, सारा टब्बर मुसल्ले पे ले आओ, रिज़्क में बरकत का वादा मैं करता हूं। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। अच्छा देखें शाह जी, कोई किसी को तोहफा पेश करे,
और वो बंदा सामने उसके रोड़ी पर फेंक दे, जलाल तो आएगा ना। अल्लाह ने यार को तोहफा दिया और पार्सल भेजा, उम्मत को दो जाकर। मैं हाथ खड़ा कराऊं, कौन बंदे हैं जो 5 वक्त पढ़ के बैठते हैं? रूढ़ी पे फेंके सारी उम्मत ने अल्लाह का तोहफा। भाई उर्स की महफिल तरबियत की महफिल होती हैं। कैसे हो सकता है वली का उर्स और अंदर ना बदले? ऊपर से सैयद हो, ऊपर से वाइज हो, ऊपर से बेहतरीन आलिम हो और उसका उर्स हो। देखिए मैं अर्ज करता हूं, मेरा अल्लाह अगर इसे मनवाना चाहता, इस सलात को धक्के के साथ, तो आयत नाज़िल करता, मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी अगर तुमने सलात कायम ना की। कुल हुवल कादिरु अला अन यबासा अलैकुम अज़ाबा मिन फौकिकुम। महबूब इनसे कह दो कि मैं इस बात की ताकत रखता हूं, अगर चाहूं तो तुम्हें आसमान से अजाब नाजिल करके बर्बाद करके रख दूं। लेकिन मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा मैं तुहाडे मुंडे मार छड़ांगा जे तुसां सलात ना कायम की थी। अल्लाह ने आयत नाज़िल नहीं की थी कि मैं तुहाडियां मज्जां नहीं मिलन देंगा जे तुसां सलात नहीं कायम की थी। अल्लाह ने पता है कैसे फरमाया? नबी साईं दे पुत्र फौत हो गए, हजूर दे साहबजादे इंतकाल फरमा गए, सरकार दे सारे बेटे फौत हो गए। एक वारी नकले कुफर कुफर ना बाशुद, 1000 दफा तौबा, खाकन बदहन, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। एक वारी ते इंजी लगा कि नबी साईं दा घर खत्म हो गया। बड़ा दर्द था पुत्रा दी फौत होंदा। नबी पाक की आंखों में आंसू थे। सहाबा पूछ रहे थे तुसी भी रो लेंदे हो? आप फरमा रहे सन मैं प्यो नहीं। बड़ा दर्द था, नबी पाक के बेटे फौत हो गए। ऐसे लगा कि आगे तो सिलसिला नस्ल खत्म हो जाएगा। लेकिन शाह जी साढ़े जमदे बच्चे नूं भी अहले इलाका शाहजी कह के बुलाते ना, इज्जत साढ़े बच्चियां वेखी होंदी। लोग सानू नाम ही मनन ते आंदे ने पीरां दे पुत्तर आए ने, सरकारां दी औलाद आ गए ने, ठीक है ना। जिन्हां जमदियां इज्जतां वेखियां होन, यार मेरे वर्गे डंगर आदमी नूं अगर कोई चौक च पुलिस वाला आखे ना मौलवी, तो विचों एक बारी मेरे वर्गा बंदा मर जाता, यार इनू किसी जांच नहीं सिखाई बोलन दी, ये किवें बोलदा पिया। लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं जिसकी खुदा भी इज्जत करता है। यार हर नबी का नाम लेकर बुलाने वाला अल्लाह आदम को नाम लेकर बुलाता है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। नूह को नाम लेकर बुलाता है, या नूह इन्नहु लैसा बिअहलिक। दाऊद को नाम लेकर बुलाता है, या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द। इब्राहीम को नाम लेकर बुलाता है, या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया। भाई मूसा को नाम लेकर बुलाता है, या मूसा इन्नी अनल्लाह। भाई ईसा को नाम लेकर बुलाता है, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। अल्लाह की कसम, अल्लाह एक दफ़ा भी कुरान में या मोहम्मद नहीं कहता, बल्कि जब भी बुलाता है फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिलो, सोनी चादर वाली सरकार, या अय्युहल मुदस्सिरो, सोनी कंबल वाली सरकार, या अय्युह रसूलो, मेरी पैगाम पहुँचाने वाली सरकार, या अय्युह नबियो, गैब की खबरें देने वाली सरकार। आप चुप हैं। ताहा, ओ पाको पाकीज़ा हस्ती, यासीन ए सैयदो सरदार। भाई अल्लाह नबी का नाम नहीं ले रहा और पिंड का एक बद तहजीब बदतमीज मलून उठकर ताना दे रहे आश बिन वाइल, नऊज़ बिल्लाह, नबी तो अबतर है। पुत्रों का दर्द भूल गया, गांव का ताना दिल पर लगा आकर। भाई बड़ी जुर्रत है उसने मुस्तफा को 69 कहा। जब ये नबी के दिल की कैफियत इस तराब में आई, दर्द बड़ा, सीने में चीर पड़े, अल्लाह को गवारा ना हुआ। अल्लाह बोला इन्ना आतैना कल कौसर, घबरा ना, तेरी औलाद हर जगह पर होगी। ठंडा बोले हो, जहां कोई नहीं होगा वहां भी तेरी औलाद होगी। मिंबरों पर तेरी औलाद का जिक्र होगा, लेकिन एक काम तो कर। या अल्लाह क्या करूं? फसल्ली, जरा मुसल्ले पे आके सलात तो कायम कर। या अल्लाह क्या होगा? फरमाया औलाद भी दूंगा, मरहम पर जख्म भी लगा दूंगा, ताकि कयामत तक तेरी उम्मत को पैगाम
पहुंचे। मैं नमाज को कायम करवाने के लिए तुम्हारे पुत्र मारने की तड़ी नहीं दे रहा, बल्कि तुमसे कह रहा हूं इस्ताईनू बिस्सब्री वस्सलाह। जब दर्द तुम्हारे पहुंच से बाहर हो जाए और तुम्हें तकलीफ की समझ ना आए, उस वक्त मुसल्ले पे तुम आ जाना। मैं तुम्हारी टेंशन भी खत्म करूंगा और जख्मों पर मरहम भी लगा दूंगा। नहीं, मैं नहीं समझा सका, मेरा ख्याल है मैं अपनी नालायकी की वजह से बात को वाज़ेह नहीं कर सका। रुको, फिर कह रहा हूं, इन्ना शानिया का हुआ लबतर, दुश्मन बेनिशान होगा, सलात वाला बेनिशान नहीं करने दूंगा। दुश्मन बेनिशान होगा, सलात वाला बेनिशान नहीं होगा। दुश्मन बेनिशान होगा, सलात वाला बेनिशान नहीं होगा। देखो जी, मैं वादे नहीं कर पा रहा। ओए काके, तुम बड़े प्यार से वीडियो बना रहे हो, आप खड़े हो जो, जरा खड़े हो जो, मेरा बच्चा खड़ा थी वन ओ खलो ते सही। तेरे अब्बे दा की ना है? हाफिज एजाज दे अब्बे दा की ना है? रहीम बख्श दे अब्बे दा की ना है? शेर बख्श दे अब्बे दा की ना है? नहीं पता, नहीं पता, नाम खत्म हो गया। अच्छा, कबर ओदी किथे वे? नहीं, वो जिदा नहीं पता, ओदी जिदा तेन नहीं पता, ओदी कबर दा पता है? नहीं यार, परदादे दी कबर दा किथों पता लगना तेन? ओदे बाप दी कबर, ओए ओदो अगे, उस तो अगे प्यो दी कबर, कोई नहीं पता। नाम भी खत्म हो गया, निशान भी खत्म हो गया, नस्ल मौजूद है, नस्ल मौजूद है, नाम भी खत्म हो गया, निशान भी खत्म हो गया, नस्ल मौजूद है। नहीं, मैं आगे पढ़ सकता, मेरी सोच से ठंडे बंदे बैठे हुए हैं मेरे सामने। नाम भी खत्म हो गया, निशान भी खत्म हो गया, नस्ल मौजूद है। चलो मेरे साथ लाहौर चलते हैं। सारे लाहौर को इकट्ठा करके टकसाली के अंदर एक दरबार है जिसे दाता अली हजवेरी कहते हैं। पूछते हैं उनके कितने बेटे हैं? सारा लाहौर कहेगा कोई बेटा नहीं था। कमाल है, एक भी बेटा नहीं। अल्लाह ना नाम खत्म होने देता है, ना निशान खत्म होने देता। ठंडा बोले हो, नहीं मजा आ रहा। इस्लामाबाद चलते हैं बरी इमाम के दरबार पर। सारे बरी इमाम को पूछते हैं कितने बेटे थे बरी के? कहेंगे एक भी नहीं। अल्लाह ना नाम खत्म होने देता है, ना निशान खत्म होने देता है। आप चुप बैठे हुए हैं। यहाँ चलते हैं, ये रंगीला पीर देख लेते हैं हासलपुर के पास। कोई औलाद नहीं। अल्लाह ना नाम खत्म होने देता है, ना निशान खत्म होने देता है। यहाँ चलते हैं, यहाँ ये चौलस्तान में बाबा चन्नन पीर को देख लेते हैं। कितने बेटे हैं? एक भी नहीं। ना अल्लाह नाम खत्म होने देता है, ना निशान खत्म होने देता है। आप चुप है। गाजी इल्मुद्दीन की कब्र पर चलते हैं। कितने बेटे हैं? शादी भी नहीं हुई। ना अल्लाह नाम खत्म होने देता है, ना निशान खत्म होने देना है। और सिंध में चलते हैं, शहबाज कलंदर के कितने बेटे हैं? कहेंगे एक भी नहीं। अल्लाह ना नाम खत्म होने देता है, ना निशान खत्म होने देता है। नस्लें बीत जाने के बाद भी अल्लाह पाक पतन वाले फरीद का ना नाम खत्म होने देता है, ना निशान खत्म होने देता है। ये चक्कर क्या है? अल्लाह फरमाया तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई? मेरे मेराज वाले तोहफे की जिसने कदर की, मैं उसका नाम भी बचाऊंगा और निशान भी बचाऊंगा। आप सुन रहे हैं कुरान को? नहीं, मैं इस पर बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ सकता हूं। इसी तरह इसी मनहज पर मैं रोशनी डाल सकता हूं, लेकिन वो तोहफा सलात है। वो तोहफा क्या है? नहीं बोले आप सर। शाह जी, आपका मजमा मेरा साथ नहीं दे रहा। उस्ताद गिरामी, ये लफ्ज़ सलात कुरान का लफ्ज़ है, लोहे महफूज से उतरा, मुस्तफ़ा के कल्बे अत्थर पर आया, जनाब जिब्रील लेकर आए। खुदा की बेज़ुबानी ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़। इसका मादा इश्तिक़ाक़ स्वाद लाम वाह और स्वाद लाम या, दो रूट वर्ड हैं इसके। देयर आर 56 मीनिंग्स ऑफ दिस वन वर्ड। मेरे जैसा कम इल्म जाहिल नालायक मिंबर पर बैठ के 56 माना कर सकता है। 56 तकरीरें मैं कर सकता हूँ सलात पर। लेकिन छोड़ें, लुग़वी मुबाहिस जो हैं वो अपनी जगह पर है।
आए फिर कुरान की तरफ बढ़ते हैं। सूरह तौबा पढ़ रहा हूँ, 9 नंबर सूरा है, 103 नंबर आयत ले रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़ातन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकानुल लहुम। एक दफ़ा सुभान अल्लाह बनता है। महबूब खुज़ बिन अमवालिहिम सदक़ाता, अपने अमीर मुरीदीन से ज़कात वसूल फरमाइए और ज़कात वसूल करके उनका तज़किया करिए, उनका तस्फिया कीजिए, उन्हें पाक करके व सल्ले अलैहिम, उन पर सलात पढ़िए। इन्ना सलाता का, बेशक आपकी सलात, सकानुल लहुम, उनकी जिंदगी में चैन लेकर आएगी। नहीं माना यहां अब नमाज हो सकता, अगर नमाज करेंगे तो माना बनेगा आप नबी होकर सहाबा की नमाज पढ़ें, ये गलत माना हो गया। सल्ले अलैहिम का माना है आप उनके लिए दुआ करें। इन्ना सलाता का, बेशक आपकी दुआ, सकानुल लहुम, उनकी जिंदगी में चैन लेकर आएगी। पता चला सलात का एक माना दुआ भी होता है। अब वाकई मुसलाता का माना होगा जो भी कारोबार करते हो करते रहो, लेकिन मेरे नाल गलबात जारी रखा करो, दुआ नाल जुड़े रहो, मेरा मेराज दा तोहफा इदी कदर ते करो। देखो जी गल सुनो, उथे ना उन्हें उन्होंने आख्या सी कर ले, उन्हें कोई नहीं किया, मन्नी नहीं। उथे ही ना उन्हें उन्होंने आख्या सी नहीं करना, वो भी कर गए, मन्नी दोवें ही कोई नहीं। नहीं मैं समझा सका जी, मैं कनायती लहजे में हूं, बलागत में कनाया तो आप समझते हैं। फसजदू, सजदा कर, उस नहीं कीता। ला तकरब हाज़िही शजरता, दरख्त दे नेड़े ना जाई, वो टुर गए, मन्नी ते दुआ नहीं। एक मिनट ठहरो ना, ना मनने फर्क सी ना, वो ना मन के अंदर सी अना खैरु मिनहू, मैं बेहतर हूं। खलकतनी मिन नार व खलकतहू मिन तीन, तो इन्हू मट्टी तो बनाया, मैनू अग तो बनाया, मेरी फितरत बुलंद है, इहदी फितरत पस्त है। अच्छा वो दलाइल दे रहा है, उधर अल्लाह फरमांदा है लम नजिद लहू अज़मा, तेरे दिल विच गुनाह दा इरादा है ही नहीं। फन नसिया, तेनू भूल गया, तेनू तू भूल गया, तू भूल गया आदम, तेरे को भूल हो गई है। फखरज, दबा हो जा, चला जा, ए भी तू तशरीफ ले जाओ। भाई कड्डे आते दुआ नू सू, भाई ठंडा बोले हो फिर कहना फखरज, दबा हो जा, ए भी तू घर वाली नू नाल ले जाओ ते तशरीफ ले जाओ ना। भाई कड्डिया ते दुआ नू सू, भाई पिछे मन्नी भी दुआ नहीं, कड्डिया भी दुआ नू सू। इत्थे आके एक लानतुल्लाह हो गया, एक अलैहिस्सलाम हो गया, फर्क ते सलात दा ही पे है ना। भाई नहीं बोल सके तो कब बोलोगे? अब भी मैं फिर कह रहा हूं भाई देखो ना, भाई भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं, और ना फरमानी हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ना फरमानी तो बाद अकड़ कर बंदा लानतुल्लाह हो जाता है। लेकिन अगर भूल हो जाए तो मुसल्ले पर बैठकर दुआ से जुड़ जाए तो बंदा रहमतुल्लाह हो जाता है। भाई जिसे समझ आइए बोलो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये मेराज का, अच्छा एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट ठहरो यार, मैं सूरह क़यामत की तरफ जाना चाहता हूं। 75 नंबर सूरा है, मैं 31 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं, मैं 32 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरी तायद भी फरमा रहे हैं और मुझे पढ़ा भी रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा वता वल्ला। सुभान अल्लाह, सुबह कहिएगा। किबला 4 अल्फाज इस आयत में 4 अल्फाज आए हैं, सद्दका, कज़्ज़बा, सल्ला, तवल्ला। ये चारों आपस में मुतज़ाद हैं, यानी ये दोनों आपस में मुतज़ाद हैं, ये दोनों आपस में मुतज़ाद हैं। कज़्ज़बा उलट है सद्दका का, अगर किसी ने सद्दका समझना है वो कज़्ज़बा का माना करे, सद्दका निखर कर सामने आ जाएगा। इसी तरह तवल्ला उल्ट है सलात का।
नहीं बोलेंगे तो मैं बात करूंगा आपके साथ। तवल्ला उल्ट है सलात का। अब मेरी तरफ देखें ताकि मैं तवल्ला का माना करूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी तरफ से भी कदमों को हाथ लगा के सलाम कबूल फरमाइएगा। आपके मिजाज ठीक है, अल्लाह आपको दारैन की साथ नसीब फरमाए। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि तवल्ला उलट है सलात का। जी जी, सल्ला सलात ही है ना जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना जी। मिंबर है, उलमा बैठे हैं। तवल्ला उल्ट है सल्ला का, सलात का। अब ये तवल्ला क्या है? सारे मेरी तरफ देखें, मैं माना करके दिखाऊं तवल्ला। देखिएगा जरा, इसे तवल्ला कहते हैं। मुंह फेर लेना, मुख मोड़ लेना, कांड कर लेना, ये तवल्ला है। अब सलात का माना क्या है? बैठ कर तकते रहना। बैठ कर तकते रहना। मेरा एक नजर तुझे देखना, बाखुदा नमाज से कम नहीं। ऐसे बैठ कर तकते रहना भी नमाज है। आए, बैठ कर तकते रहना नमाज है। नहीं मुझे नजर आ वही ऐसा नक्श पके तेरी सूरत था। मुंह बोला ते सामने तू होए, अख मीठा ते तेरी शक्ल दिसे, अख खोला ते सामने तू होए। मैं नमाज दे हर हर सजदे विच जदों टोला ते सामने तू। भाई तड़प गया कलंदर लाहौर का इस आयत को पढ़ के और कलम उठा के कहा, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी। ओ यार, तड़प गया अल्लामा इकबाल, किसी को देखते रहना। भाई मैं शायरी में कमज़ोर हूँ, मुझे नहीं शेर आ रहे भाई। मैंने एमए उर्दू किया है स्पेशली जाके पंजाब यूनिवर्सिटी से, ताकि मुझे भी कोई शेर शुर पढ़ने आ जाए। मेरी डिग्री आई है, शेर नहीं आए, बस मेरा साथ देते हैं जिसे समझ आ रही है। ओ भाई बैठ के मुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन याद आ गए। हज़रत शाह जी, मेरा आपसे वादा हुआ, मेरा आपसे वादा हुआ, इस फतवे पर मैं कभी कुरान पढ़ूंगा। हर कश के दर नमाज ना बीनत जमाले दोस्त, फतवा हमीद हंद के नमाजे कज़ा कुनद। किसी को देखते रहना भी नमाज है। नहीं, मैं अपने पीर का फतवा कुरान से ना पढ़ूं, मैं मुरीद ही नहीं हूं यार उनका। सुभान अल्लाह सुबह कहना जाके यार, मुझे नहीं मजा आ रहा। मैं फिर कह रहा हूं, किसी को तकते रहे यार। अपना फजर तो आई है मेराज के बाद, जोहर तो आई है मेराज के बाद, असर तो आई है मेराज के बाद, मगरिब और इशा तो मेराज के बाद आई है। इससे पहले सारे सहाबा बेनमाजी थे? नहीं, नमाजी थे। तो फिर कौन सी पढ़ते थे? हुसैन का नाना बैठे रहते थे, सहाबा बैठ के तकते रहते थे, फरिश्ते उसको सलात लिखते रहते थे। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। ओए होए, क्या नमाजी है बिलाल। जो बिलाल के नाम पे नहीं बोला वो कभी ना बोले यार। क्या नमाजी है बिलाल, क्या नमाजी है अबू अयूब अंसारी, क्या नमाजी है अम्मार बिन यासर। लेकिन इस नमाज का जिसने हक अदा किया उसे अबू बकर कहते हैं। बस जिसे समझ आ गई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे नहीं समझ आई मैं आपको याद करवाता हूं। तारों भरी रात है, मोमिनों की माँ है, रसूल का बिस्तर है, और देख के कहने लगी या रसूल अल्लाह, जी आयशा, इन तारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? फरमाया हाँ, मेरे उमर की। बीबी चुप चुप हो गई। जानी जान मुस्तफ़ा ने पूछा, ए मेरी घरवाली तू चुप क्यों है? या रसूल अल्लाह, आपने जनाब उमर का जिक्र किया, मेरे बाप की बात आपने कोई नहीं की। मुस्कुरा पड़े, फरमान लगे वो जो एक रात की तेरे अब्बे की नेकी है ना आयशा, वो जो एक रात की, वो जो एक रात की, वो जो एक रात की। ये अल्फाज नबी के हैं। अब मैं अपने इन्हीं लफ्ज़ों को मैं अपने लफ्ज़ों को मैं आप तक पहुँचाऊँ तो माना बनता है वो जेड़ी तेरे अब्बे नीति सी ना उस रात। हाय, वो जो सलात थी ना, वो जो सलात थी ना, वो कौन सी सलात थी? जानू था अबू बकर का, सर था मुस्तफ़ा का, एड़ी थी सुराख पर। आप चुप बैठे हुए हैं।
जिसे समझ आ रही है वो ईमानदारी से सुभान अल्लाह कहो। रोते हुए तुम्हारे आंसुओं को मेरा दोनों हाथों से सलूट है। अब आंखें थी अबू बकर की, मुखड़ा था रसूल का, और ये अबू बकर का सलात थी, सलात। वो कैसी नमाज है कि जिसमें ना सजदा है, ना सुजूद है, ना कयाम है, ना हाथ बनते हैं, ना हाथ खुलते हैं, ना रुकू है, लेकिन फिर भी नमाज है। इस इश्क नमाज, क्या बात है। इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने छड़ने नहीं पैंदे। अच्छा रहन दियो, छड्डो पर यार, थोड़े वाली गल नहीं। और वैसे भी मैनू केड़ा शेर आउंदे ने, कोई गल नहीं, मैं पढ़दा भी नहीं, तो जे आया ये तो उतरा ही आया वैसे वैसे। चलो नहीं पढ़दा पे, नाल तुसी रले भी नहीं, पढ़ने भी नहीं चाहिए ठोके। अगे चलने हैं, छड्डो नहीं, एडे ठंडे सुभान अल्लाह च मेरे को नहीं पढ़िया जाता, बस छड़ दियो। तो इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने छड़ने नहीं पैंदे। इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने छड़ने नहीं पैंदे। जिदा ईमान मेरे ईमान नाल रलदा पिया, उची आखो इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने नहीं रल सके। इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने छड़ने नहीं पैंदे। एक बारी सारा मजमा बोले, इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने। एक मिनट यार, साल सूरह मरियम याद आ गई, सूरह मरियम याद आ गई, 19वां सूरह है। एक कम 60 नंबर आयत याद आ गई, स्पेशली साहबजादों की नज़र यह आयत है। जैसे शेर नहीं नज़र करते, फलाने दी नज़र, फलाने चौधरी दी नज़र है शेर है, ये वो चक्कर नहीं है। इसमें बहुत बड़ा लेसन है, इसलिए साहबजादों की नज़र है ये शेर, ये आयत। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउ सलात, वो जो बाद में जानशीन आए ना, भाई खालफा का माना सजादा नशीन है। एक ते साडे पीरां नू बड़ी काली हुंदी है सजादा नशीन बनन दी। आपको पता है सजादा नशीन का क्या माना है? भाई सजादा नशीन का माना तो करें, फिर बैठ जाएं। जी खल्फुन तो अरबी में हो गया ना अल्लाह। अच्छा आप बोले हैं जी, आप तो उस्ताद आदमी हैं। शाजी नशीन तो नशिस्त को कहते हैं, सज्जादा साजिद सजदा, जिथे वड्डे बह के सजदे करते रहे ने ना यार। हमें तो पता है अब्बे की चाबी गाड़ी की जिसे मिली है वो सजादा नशीन है, जिसे अब्बे की चेक बुक मिल गई है वो सजादा नशीन है। लेकिन लफ्ज़ सजादा नशीन बता रहा है जिथे वड्डे बह के सजदे करके सलात नाल जुड़े रहे ने ना, वो वजन कौन चुकेगा, उस जगह पे कौन बवेगा। ये आयत कह रही है फ़ख़लफ़ा मिन बादिहिम खल्फू, वो जेड़े बाद आए ने ना, जनाब इदरीस की बात हो रही है, ये भी पता होना चाहिए। वो जेड़े बाद खलीफे आए ने ना, उन्हें सलात तरक कर छड़ी, व तबाउ शहवात, नफसानी ख्वाहिशात में चले गए। अब सलात का माना क्या होगा भाई? सलात का माना होगा नफ्स को शरीयत के ताबे करना, यही तो नमाज है। ठंडा बोले हो यार, नफ्स को शरीयत के ऐथे बैठा कोई मलंग साडा बूवे दा मनन वाला, अगर किसी मौलवी दी अख चख पा के आखे ओ मौलवी तेरी 5 वेले साडी हर वेले, ओ मौलवी परेशान ना होवे, ओ दे पीर ओनू ओ सलात दस छड़ीए जिदा हर शाह यार दे ताबे आए।
जिदी हर वेले होवे वो 5 वेले वाली का मुनकिर नहीं होता। ठंडा क्यों बोल रहे हो यार? ताईद करो वो 5 वेले। अच्छा शाह जी, ये नफ्स है ना अंदर, इस नफ्स को शरीयत के ताबे करना अगर सलात है तो फिर मस्जिद तो ये हुई ना, और ये मस्जिद है और ठंडा बोल रहे हो यार, ये मस्जिद है। हुंदी वखरी नमाज नाले नीत वखरी, इना आशिकां दी हुंदी ए मसीत वखरी। वाह जी वाह। थक तो नहीं गए? समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह को। देखिए, मैं अगर सलात के माना करता जाऊंगा, ला तकरबु सलाता लौला दफुल्लाहि नासा बादुहुम बिबादिन लहुद्दिमा सवामियो व बयानु व सलावातु व मसाजिदो। अगर मैं सलात के माने करता जाऊंगा, ला तुसल्ली अलैहिम अहदिम मिनहुम माता अबदा। 1 मिनट ठहरो यार, काफी वक्त हो गया, बताएं मुझे कितनी देर होगी मुझे बोलते हुए? चलो फिर जान दो यार, नहीं फिर तो काफी गुफ्तगू हो गई। 1 घंटे से आप तशरीई सलात को समात कर रहे हैं। एक मकाम आगे बढ़ के मैं तकवीनी सलात पढ़ूं? सुभान अल्लाह। हजरत, मैं सूरह नूर पढ़ रहा हूं और मेरा ख्याल है अब मैं मिंबर छोड़ना चाहता हूं, मैं काफी बोर कर रहा हूं, मेरे दोस्त सामीन काफी बोर हो रहे हैं। अलम तरा अन्नल्लाह युशब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफाती कुल्लु कद आलिमा सलातहु वत्तैरु, वाह, और अत्तैर परिंदे, साफाती परवाज के दौरान पर फैलाकर, कुल्लुन सारे, आलिमा जानते हैं, सलातहु अपनी सलात को। ये क्या है? आप ठंडा बोल रहे हैं, ये क्या है? तशरीई से आगे बढ़कर हम तकवीनी पर आगे शाह जी, ये जबिल्लती सलात बयान हो रही है। हजरत, हम सफर करते हैं निशानियों पर, फलाने चौक से फलाने चौक पर, फलाने बाईपास से फलानी जगह पे, फलानी मार्केट से फलान टर्न मार के, ऐसे सफर करना ये इंसान की मजबूरी है। हम आयात पर सफर करते हैं, लेकिन परिंदा बगैर किसी निशानी के सफर करता है। और एक छोटा सा परिंदा जिसे शहद की मक्खी कहते हैं, 12 घंटे में 37,000 किलोमीटर सफर करता है। नहीं, आपको कराची जाने में बस पर कितनी देर लगेगी? 12 घंटे। अपना बाय एयर 45 मिनट। आपको समझ आई है कि 12 घंटे में 37,000 किलोमीटर सफर हवा में होता है। वाले सुलेमान रीहा गुदुवुहा शहरुम व रवाहुहा शहर। 12 घंटे में 1 महीने का सफर तो दाऊद का बेटा सुलेमान कर रहा है, तो जो 12 घंटे में महीने का सफर कर ले उसे सुलेमान कहते हैं, लेकिन जो पलक झपकने से पहले करोड़ों मीलों का करे उसे मोहम्मद कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, मेराजुन नबी। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि वत्तैरु साफाती कुल्लुन कद आलिमा सलातहु, अपनी सलात, अपनी सलात। ओ भाई सुनो यार, एक तो मिंबर पर कुरान है कोई नहीं, ऊपर से हमारा मिजाज भी है कोई नहीं। आप अब भी ख्याल कर रहे हैं कि कोई वाकया आ जाएगा, कोई वाकया आ जाएगा। अच्छा, आ जाती है ईद खडन भी, आज नहीं आएगी, अगली डेट पे आएगी। अच्छा, अगो नहीं आना, मैं आना तो फिर अगो आगे पढ़ाऊंगा। अभी जिस मंजिल पर हूं, मुझे बंदों को साथ बिठाने दे जरा। अभी मुझे मजमा मेरे साथ नहीं नजर आ रहा, वो भी मेरी नलायकी की वजह से। एक दफा ऊंची सुभान अल्लाह कह दे। चलो ठीक है। हजरत, सलातहु पर्सनल प्रेयर, अपनी सलात। कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम, कामयाबी है उन मोमिनों के लिए जिनके दिल में ईमान है और वो अपनी नमाज में, अपनी नमाज।
फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलाती हिम, हलाकत है इन 5 वक्त के नमाजियों पर जिन्हें 5 वक्त की नमाज का पता है, अपनी का नहीं पता। ओ भाई, पहला माना सुने और दिल को ठारें और किसी मंजिल तक आए। आप सब के कानों में अजान हो चुकी है, अपनी नमाज को याद रखो। बस आ गया समझ तो ठीक है, आ गया समझ। लेकिन एक कदम आगे बढ़ता हूं और इसी पे गुफ्तगू वाइंड अप कर दूंगा। बड़ा बोर किया मुझे आज अपनी गुफ्तगू का, जरा मजा नहीं आया। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, अगर मजा आता तो मैं बताता आपको कि बड़ा स्वाद आया मुझे, लेकिन मुझे आज जरा मजा नहीं आया। मैं अपनी ही नालायकी से कोट करता हूं। वो जो मक्खी है ना जी, 12 घंटे बाद 37,000 किलोमीटर सफर करके शाह जी कभी किसी और छत्ते में नहीं गई, रिटर्न बैक अपने छत्ते पर आती है, अपनी फैमिली में आती है, अपने कुनबे में आती है, अपने टब्बर में आती है। अल्लाह कहता है देखो है तो मक्खी, लेकिन इसे अपनी सलात याद है। इसका मतलब है मोमिन इस बात पे गौर करे, तेरा अब्बा नहीं नमाज है। हाय 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 हाय। और भाई, अपने बाप को दबाना, उसकी सेवा करना, इसे नमाज समझो अपनी। तेरी वालिदा नहीं नमाज है, बेटे की तरबियत नहीं नमाज है, बेटी की तरबियत नहीं नमाज है। हुंदी वखरी नमाज नाले नीत वखरी। गुफ्तगू खत्म हो गई यार। घर अच्छा, मैंने पूरी गुफ्तगू में सिर्फ कुरान पढ़ा। अब मुझे एक हदीस याद आ रही है बुखारी से, मैं घर जाके पढ़ लूंगा। जिसका दिल है यहां पढ़ूं वो नबी के फरमान के इस्तिकबाल तो करे यार। बस अल्लाह आपको बरकत दे। मजा आ गया। जुइलत लिअर्दु मस्जिदा। भाई, आलिमाना तर्जमा यह है कि नबी का कदम जमीन पर लगा, तलवे के सदके में कायनात मस्जिद हो गई। पिछले अंबिया इबादत के लिए जगह को साफ करते थे, पाक करते थे। उस जगह की पाकीज़गी के बाद किसी आलिम से पूछिएगा कि इबादत के लिए नबी जगह को कैसे पाक करते थे। अगर बता दे तो मुझे बताइएगा, और अगर ना बताए तो फिर चिश्तियों से पूछिएगा। वो चिश्ती तुम्हें बताएंगे कि जगह कैसे पाक होती है। उधार हुआ आपके साथ। जनाब जगह को पाक करते थे, फिर नमाज पढ़ते थे। विलादत मुस्तफवी हुई, हुजूर दुनिया में आए, पहला कदम जमीन पर लगा। अब फरमाया जाओ चौक में भी जाके नमाज पढ़ो, जमीन मोहम्मद के कदमों के सदके पाक हो गई है। अब आप सुबह घर जाके सोचना, तसल्ली से सुभान अल्लाह कहना, जिसके कदम के तलवे के सदके कायनात पाक हो जाए, अल्लाह जाने वो खुद कितना पाक होगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये आलिमाना ट्रांसलेशन है, लेकिन जब कोई सूफी ऐनक लगाएगा, फिर वो दुर्वेश देखेगा इस हदीस को, फिर वो पढ़ेगा कि सारी ज़मीन नबी के सदके मस्जिद है, सारी ज़मीन मस्जिद है, सारी ज़मीन मस्जिद है, तो फिर मानना पड़ेगा मोमिन का तो हर साई नमाज है। मोमिन तो कारोबार में अगर दूध में पानी नहीं डाल रहा तो नमाज में है। ठंडा बोले हो यार। मोमिन तो अगर अपने माँ बाप की सेवा में है तो नमाज में है। अब आप घर जाके सोचिएगा, तेरा टब्बर अगर नमाज निकल आया, अगर तेरा सारा टब्बर नमाज है, ये तुझे समझ में आ गया, अगर तेरी फैमिली को हम नमाज मान सकते हैं, तो नमाज पंजगाना भी जिस घर के दरूद के बगैर मंजिल कबूलियत पर नहीं जाती, वो सैयदों का घर क्या होगा। आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आई उतना सुभान अल्लाह कह लो। इस इश्क नमाज दे विच सजना, हथ बनने छड़ने नहीं पैंदे। नहीं आवाज आई। इस इश्क नमाज दे विच सजना, हथ बनने छड़ने नहीं पैंदे। इस इश्क नमा, एक बार सारे पढ़ो यार। इस इश्क नमाज दे विच सजना, हथ बनने।
नहीं आवाज़ आई। इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने, आवाज़ आए मैं मिंबर छड़ रहा। इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने, ओए इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने छड़ने नहीं पैंदे जद सामने बैठा यार होवे, ओए जद सामने बैठा यार होवे फिर मथड़े पन्ने नहीं। जाओ ख्वाजा गुलाम फरीद से मिलो जाकर। कोट मिठन का दुल्हा अपने बड़े भाई का मुरीद था और अपने बड़े भाई को देखकर कहा करते थे मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा किबला काबा हज ज़कात सोम, या तो लगाओ फतवा ख्वाजा गुलाम फरीद पर, तो या मानो कि बाबा फरीद के आस्थाने के मुरीदों 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 के, अभी नहीं, अभी गिनती पूरी नहीं, मुझे पता है ना, मुरीदों के मुरीदों के मुरीदों के मुरीद का एक जुमला समझने के लिए कुरान पाक इतना आता हो तो फिर समझ में आता है। जिसके डेरे के 18वें मुरीद के एक जुमले की मारिफत के लिए इतना इल्म चाहिए, अल्लाह जाने फिर पाक पतन वाला कितना आलिम होगा। अल्लाह आप सब का हामी नासिर है। टूटे फूटे अल्फाज को कबूल कीजिएगा। दास्ताने हुसन बिखरे तो लामहदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाड़ी में है, गाड़ी में आकर ले लेना। लड़का कहाँ है बेटे? जूता निकालो जल्दी से। कमरे में है ना जूता, कमरे में जूता है वो निकालो।